हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम अंकित कुमार मिश्रा है और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अंकित पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक्चुअली इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं मैथ्स से कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि कुछ प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आगे भी पेपर्स में आ सकते हैं। ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की मैं एक लिस्ट तैयार करूँगा और उनको मैं आपको वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, इनकी नोट्स बनाइएगा। ठीक है, एग्जाम टाइम में ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक तरफ से चलते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तीन छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, जिनमें सभी सर्कल्स की रेडियस इक्वल है। ठीक है, और क्या है, 1 सेंटीमीटर, और इनको एक बड़ा सर्कल घेरे हुए है, यानी कि सर्कमस्क्राइब किए हुए है। ठीक है, आपको इसी बड़े वाले सर्कल की पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये सर्कल है जिनमें ये तीन सर्कल बने हुए हैं। इन तीनों छोटे वाले सर्कल्स का रेडियस आपको दिया हुआ है जो कि 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मुझे इस बड़े वाले सर्कल का क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। तो आपको पता था पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2πr, ये किसी सर्कल का पेरीमीटर होता है। ठीक है, दो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए, किसकी, इस बड़े वाली सर्कल की। ठीक है, इन सभी सर्कल्स का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको लगाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए, ये इन तीनों का सेंटर है। अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दूं तो ये 1 और 1 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये 1 और 1 2 सेंटीमीटर हो गया, और इसी तरीके से मैं इन दोनों सेंटर्स को भी ज्वाइन कर दूं तो ये भी 1 और 1 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें एक 2 सेंटीमीटर साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज बन गया है। ठीक है, एक 2 सेंटीमीटर साइड वाला समबाहु त्रिभुज बन गया है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर एक कोई सर्कल है उसके अंदर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिए कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, फिर उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करोगे आप, फिर उसके अंदर कोई समबाहु त्रिभुज बनाओगे, फिर उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करो, ऐसे ही आप चाहे जितनी बार करो, इन सभी सर्कल के सेंटर जो होंगे वो एक ही होंगे। ध्यान दीजिएगा, इन सभी सर्कल के सेंटर क्या होंगे, एक ही होंगे, यानी ये सभी सर्कल क्या होंगे, संकेंद्रीय होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक वृत्त के अंदर आप समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं तो आप चाहे जितनी बार उसमें समबाहु त्रिभुज बना के फिर से एक सर्कल बनाइएगा, हर बार वो सर्कल जो होगा एक ही केंद्र पे बनेगा, यानी वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा, यानी संकेंद्रीय होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी चारों ओर एक सर्कल बनेगा। ठीक है, और ये सर्कल रेड वाला और ये बड़ा वाला सर्कल, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक यानी इनके सेंटर्स क्या होंगे, एक होंगे। क्लियर हुई बात, इन दोनों सर्कल के सेंटर, ये जो रेड वाला सर्कल है और इस वाले सर्कल, इन दोनों के सेंटर एक होंगे। मान लेते हैं ये O है। ठीक है, अगर मुझे O से यहाँ की डिस्टेंस पता चल जाए, O से यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल जाए, और हमें तो पता ही है कि ये वाली इतनी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इस वाले छोटे वाले सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो हमारा काम बन जाएगा। बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, यही फाइंड करना है, ये वाली साइड, यानी इस छोटे वाले रेड वाले सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो हमें और आप सबको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इसका क्या है, सर्कम सर्कल है ना, सर्कम सर्कल है ना, तो इसकी सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है कैपिटल R बराबर होता है a/√3। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। R बराबर a/√3, ये आया कहां से, ये आया है R बराबर ABC/4 डेल्टा।
और डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया, ठीक है, छोटी सी बात रही। अब यहां से मैं निकाल लूंगा इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर है कि नहीं। इस इक्विलैटरल की साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो 2/√3 क्या आ जाएगा, इसका रेडियस, यानी ये वाला रेडियस आ जाएगा 2/√3। तो यहां से लेके बड़ा वाला रेडियस क्या आ जाएगा, +1। अगर हम ऐड कर देंगे तो बड़ा वाला रेडियस आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, बहुत सी आसान चीज है। तो यानी हमें इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस मिल गया, दैट इज 2/√3 + 1। हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें इसी को फॉर्मूला में पुट कर देना है, 2πr में 2π2 + √3/√3, ये एडिशन हो जाएगा इनका। इस √3 को बाहर ले आएंगे तो 2/√3, 2 + √3 और ये पाई। कौन सा वाला है ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन सी है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 सर्कल बने हुए, सेम टू सेम, जैसे अभी यहाँ पे 3 सर्कल बने हुए थे, ऐसे एक बार फिर से 3 सर्कल बने हुए हैं। फिर से इन तीनों सर्कल का रेडियस इक्वल है, ठीक है। और अब की बार इनके चारों ओर कोई सर्कल ना बनते हुए एक रबर बैंड लगाया गया है, ठीक है। अब की बार क्या हो गया है, एक रबर बैंड लग गया है। तो मुझे इस रबर बैंड की मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है, ओके। ये देखिए कुछ ऐसा ये फिगर बनेगा। ये 3 छोटे वाले सर्कल हैं जिनकी एरिया, जिनका रेडियस क्या है, इक्वल है, और वो है 1। क्लियर। मुझे इस रबर बैंड का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, और आप लोग ये जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं, ठीक है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये हमेशा इक्वल होंगे एक सर्कल के पेरीमीटर के। समझ में आई बात कि नहीं। अगर कहीं भी 3 सर्कल है, 4 सर्कल है, 5 सर्कल है, 6 सर्कल है, दैट डजंट मैटर, ओके। हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो रबर बैंड वाले केस में ये जो चिपका हुआ पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्कल में चिपका हुआ पार्ट होता है, ये हमेशा ये और ये हमेशा किसी एक सर्कल के पेरीमीटर के बराबर होता है, ठीक है, यानी सर्कमफेरेंस के बराबर होता है। ये बात समझ आई आपको कि नहीं, किसी एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। तो हमें तो इसकी लेंथ, इन पार्ट्स की लेंथ मिल गई कि नहीं मिल गई, दैट इज 2πr। r की वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहां से आ जाएगा 2π × 1 यानी 2π। इसकी लेंथ मुझे मिल गई, इतनी दूर की लेंथ मिल गई। अब मुझे इस वाले पार्ट की लेंथ चाहिए, और इस वाले पार्ट की लेंथ चाहिए, इस वाले पार्ट की लेंथ चाहिए। इसके लिए छोटी सी बात होती है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई 2 सर्कल हैं जो कि एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इनके कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 2 रूट में r1 r2 होता है, जहां पे r1 ये रेडियस है और r2 इसकी रेडियस है। तो यहां से मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि ये भी, इसमें इसको मान लेते हैं r1, इसको मान लेते हैं r2, और दोनों ही इक्वल हैं जो कि 1 के बराबर है। तो यहां से क्या आ जाएगा इसकी लेंथ, 2 × √r1 यानी 1 × r2 यानी 1। यहां से इसकी लेंथ आ जाएगी 2, यानी ये इतना आपका पार्ट 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ। सेम
अगर आप सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे तो इसकी भी रेडियस 1 है, इसकी भी रेडियस 1 है, तो इसी तरीके से इस पूरे की भी लेंथ 2 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से इस पूरे की भी लेंथ आपकी 2 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी सॉरी 2 2 4 2 6, कुल 6 आ गया। यहाँ पे 2 पाई हमारा पहले आया हुआ था और ये 6 ऐड हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी दैट इज 2 कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 3, आपका ये आंसर आ गया। कौन सा ये ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। कुछ करना नहीं था, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर ऐसे कोई इक्वल रेडियस वाले सर्कल्स आपस में सबको टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ये जो कॉमन ये वाली रबड़ होती है जो कि एकदम चिपकी हुई होती है, इसकी लेंथ यानी यहाँ ये इतना और ये इतना, इसका सम बराबर होता है किसी भी एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के, सारे सर्कल का सर्कमफेरेंस इक्वल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अभी दिखाई पड़ रहा है, फिर से 3 सर्कल है, सबकी रेडियस इक्वल है और इस बार एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इनको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी तीनों छोटे वाले फुद्दू से सर्कल को एक समबाहु त्रिभुज क्या कर रहा है? घेर रहा है, ठीक है। मुझको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, चूंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर होगा 3 इंटू साइड। अब हमको सबसे बड़ा काम जो करना है वो क्या करना है? साइड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। व्हाट शुड आई डू? अच्छा एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको ये बताया था अगर कोई 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ये जो कॉमन वाली टेंजेंट होती है इसकी लेंथ क्या होती है भैया? 2 इंटू R1 इंटू R2 इन रूट, ठीक है। यही होती है कि नहीं होती है? तो बहुत अगर आसानी से हम लोग देखेंगे तो इसकी भी रेडियस 1 है, इसकी भी रेडियस 1 है और यहाँ से ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी टोटल 2, यानी ये इतनी लेंथ आपको पता चल गई 2 है। एक और तरीका है, चूंकि ये टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है, हमेशा ध्यान दीजिएगा स्पर्श रेखा त्रिज्याओं के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, ठीक है। ये जो टेंजेंट है ये पूरा एक टेंजेंट है कि नहीं? टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्याओं के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये अगर एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये एक टेंजेंट है, तो जो टचिंग पॉइंट होता है यानी जहां पे यह स्पर्श रेखा इस वृत्त को टच करती है उसको अगर मैं सेंटर से मिलाऊंगा तो ये इतना रेडियस होगा कि नहीं? रेडियस और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 डिग्री, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री, ओके। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये 1 और 1 2, तो ये पूरी लेंथ 2 आ जाएगी। दोनों तरीका है, जो आपको पसंद हो वो आप निकाल लीजिए। तो ये तो 2 आ गया मेरा, अब बचा कौन? ये बचा, ये बड़ा खतरनाक। समझने की कोशिश करिएगा, ये पूरा एक क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? 60 डिग्री का। एक छोटी सी बात और जानिएगा, अगर ये सर्कल है, इस पॉइंट से एक ट्रायंगल पड़ा एक टेंजेंट पड़ा TP और यहां से एक टेंजेंट पड़ा TQ, तो थ्योरम है कि TP और TQ इक्वल होगा, यानी एक ही पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट पड़ते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है, ठीक है। ये भी यहां से 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा और अगर इसको इस पॉइंट से अगर मिला देंगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। समझ में आई बात की नहीं? कि अगर एक ट्रायंगल से 2 टेंजेंट यानी 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं और उसको जहां से दोनों टेंजेंट बने हुए हैं उसको सेंटर से मिलाते हैं तो ये वाला पूरा एंगल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और ये वाला भी पूरा एंगल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाले ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं? ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके और ये 90 डिग्री एंगल भी दोनों में बराबर हो गए। छोटी सी बात थी। तो इस तरीके से हम लोग को पता है ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहां से मिला दिया। अब आप खुद बताइए, ये पूरा 60 था तो ये इसका आधा 30 हो जाएगा कि नहीं? ये एक पहले से पता है।
अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें परपेंडिकुलर एक है, बेस मुझे फाइंड करनी है और ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है। यहां से मैं बहुत ही खूबसूरती से tan 30 की वैल्यू पुट कर दूंगा और यहां से ये 1/x आ जाएगा क्योंकि tan थीटा बराबर होता है p/b। tan 30 की वैल्यू 1/√3 = 1/x। यहां से x की सुंदर साफ सुथरी वैल्यू आ गई √3। ओके, ये इतना √3, ये इतना √3, इसी तरीके से ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये भी √3 आपका आ जाएगा। जैसे यहां फाइंड किया वैसे यहां फाइंड करेंगे। ये पूरी लेंथ आपकी हो जाएगी √3 + 2 + √3 यानी 2 + 2√3। क्लियर? अगर मैं इसकी पेरीमीटर, पूरे ट्रायंगल की पेरीमीटर की बात करूं तो 3 इंटू साइड होता है कि नहीं होता है, तो इसका यहां से पेरीमीटर 3 इंटू 2 + 2√3 आ जाएगा। यहां से 2 प्यार से कॉमन हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और बचेगा क्या 1 + √3। दैट इज योर आंसर। तो कौन सा था? ये था पहला आपका। ठीक है, पहला वाला यानी ए वाला आपका सही होगा। तो ये मैंने आज कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें आपको सेम फिगर 3 सर्कल पे मिले हैं। अगले वीडियो में 6 सर्कल बनेंगे। ठीक है, और उन पे आपके क्वेश्चंस को कराया जाएगा। सेम पहले 6 सर्कल बनेंगे, एक सर्कल के अंदर, फिर एक बार रिबन के अंदर, फिर एक बार इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ ऐसा पार्ट जो कि आपको समझ में ना आया हो उसको आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर उसको शॉर्ट आउट करूंगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।